सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर समझेंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में छोटी ई की मात्रा और उसके कुछ शब्द पढ़े थे। उसके बाद हमने बड़ी ई की मात्रा पढ़ी थी और उसके कुछ शब्द हमने पढ़े थे। आज की इस कक्षा में हम छोटी ई और बड़ी ई में अंतर स्पष्ट करेंगे कि दोनों मात्राओं में क्या क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं आज की इस कक्षा में हम क्या क्या सीखेंगे। आज की इस कक्षा में हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या अंतर है। उसके बाद हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण समझेंगे कि दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है। उसके बाद हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर जानेंगे और छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे और कुछ वाक्य भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा की पहचान कर लेते हैं। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटी ई की मात्रा ही केवल एक ऐसी मात्रा है जो कि व्यंजन से पहले लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है और बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, छोटी ई की मात्रा क में पहले लगाई गई है और बड़ी ई की मात्रा क में बाद में लगाई गई है। ये तो हुई मात्रा की पहचान। अब आइए इन दोनों का उच्चारण किस प्रकार होता है यह देखते हैं। बच्चों, छोटी ई क्योंकि छोटी है तो इसका उच्चारण भी छोटा ही होगा। किस प्रकार उच्चारण करेंगे? सभी बच्चे मुझे सुनेंगे और इसका अभ्यास भी करेंगे। मुझे सुनकर आप भी इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है? छोटी ई, ई कैसे उच्चारण करेंगे? ई छोटा उच्चारण करेंगे, ई। और बड़ी ई की मात्रा क्योंकि बड़ी है तो इसका उच्चारण हमारा लंबा जाएगा। कैसे होगा? ई। कैसे करेंगे बच्चों इसका उच्चारण? ई। तो हमने देखा ई छोटी ई की मात्रा और ई बड़ी ई की मात्रा। अब जब भी कोई भी शब्द बोला जाएगा तो आपने उसको ध्यान से सुनना है। सुनने के बाद आपने पहचानना है कि कैसी आवाज़ आ रही है, कैसी ध्वनि आ रही है। ई की ध्वनि आएगी तो छोटी ई की मात्रा है और ई की ध्वनि अगर आती है तो वहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आप लगाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया इसका उच्चारण। आइए अब इन दोनों मात्राओं में अंतर स्पष्ट करते हैं। क में छोटी ई की मात्रा की। बच्चों, छोटी ई की मात्रा क्योंकि व्यंजन से पहले लगाई जाती है पर आप उसका उच्चारण व्यंजन से पहले नहीं करेंगे। ई क नहीं बोलेंगे आप। कैसे बोलेंगे? क ई की, ख ई खी। ग में छोटी ई की मात्रा गी। घ में छोटी ई की मात्रा घी। इस प्रकार हम इसका उच्चारण करेंगे। और बड़ी ई की मात्रा कैसे होगी और कैसे लगाई जाएगी? बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद में लगाई जाएगी और इसका उच्चारण कैसे करेंगे? क में बड़ी ई की मात्रा की। ख में बड़ी ई की मात्रा खी। ग में बड़ी ई की मात्रा गी।
घ में बड़ी ई की मात्रा घी। तो बच्चों यहाँ आपने देखा किस प्रकार हमने इन दोनों में अंतर समझा कि की, खी, खी, गी, गी, घी, घी। इस प्रकार दोनों में हमने अंतर समझा। तो आइए और अंतर समझने के लिए हम कुछ शब्दों को ले लेते हैं, जैसे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। बच्चों दोनों मात्राओं में तो अंतर है ही। हम जब कोई शब्द लिखते हैं और उसमें छोटी ई की मात्रा लगाते हैं या बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उन शब्दों के अर्थ में भी अंतर आ जाता है। उन शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। कैसे बदल जाता है आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारा द। द में छोटी ई की मात्रा दि, न, दिन। क्या है बच्चों हमारा पहला शब्द? दिन। दिन मतलब डे, दिन। और इसी प्रकार अगर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएं, द में बड़ी ई की मात्रा न, दीन। दीन का अर्थ होता है गरीब। बच्चों दीन का अर्थ होता है गरीब। तो देखा मात्रा बदलने से दोनों शब्दों के अर्थ में भी अंतर आ गया है। दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हैं। दिन मतलब डे और दीन मतलब गरीब, पुअर। ठीक है। इसी प्रकार अगला शब्द है क में छोटी ई की मात्रा की, ला, किला। की, ला, किला। और क में बड़ी ई की मात्रा ल, कील। किला, कील। दिन, दीन। तो देखा आपने किस प्रकार शब्दों में भी अंतर आ जाता है मात्राओं के बदलने से। उसके बाद है ग, त में छोटी ई की मात्रा गति। गति, गति का अर्थ होता है स्पीड। जैसे हम कार से या बस से या मोटरसाइकिल से कहीं भी जाते हैं तो हम उसकी स्पीड को नियंत्रित करते हैं। स्पीड हम ध्यान रखते हैं उसकी स्पीड का, तो उसको कहते हैं हिंदी में गति। ठीक है। और गीत, ग में बड़ी ई की मात्रा त, गीत। गति, गीत। इसी प्रकार है खिल, ख में बड़ी ई छोटी ई की मात्रा ख में छोटी ई की मात्रा खी, ल, खिल। फूल की तरह खिलना। जैसे हम कभी कभी खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, तो हम कैसे हो जाते हैं? हम फूलों की तरह खिल जाते हैं। जैसे फूल, खिले हुए फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं खिल। और खील, ख में बड़ी ई की मात्रा ल, खील। खील का अर्थ होता है मुरमुरे। मुरमुरे खाते हैं ना आप? मुरमुरे के लड्डू भी बनाए जाते हैं, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। तो खिल, खील। तो बच्चों यहाँ पर मात्राओं के बदलने पर उच्चारण भी बदलेगा और उनके अर्थ में भी अंतर आ जाएगा। ठीक है। तो आइए छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के कुछ और शब्दों को देखते हैं। छोटी ई की मात्रा के शब्द हैं जैसे कि, ता, ब, किताब। गि, ला, स, गिलास। डा, कि, या, डाकिया। त, कि, या, तकिया। तकिया मतलब पिल्लो। तो ये है हमारी छोटी ई की मात्रा के शब्द। आइए अब कुछ बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को देखते हैं। क,
ड़ में बड़ी ई की मात्रा, ककड़ी, ककड़ी। उसके बाद है ब क र में बड़ी ई की मात्रा, बकरी, बकरी। अगला शब्द है म क ड़ में बड़ी ई की मात्रा, मकड़ी, मकड़ी। मकड़ी मतलब स्पाइडर। उसके बाद है छ त र में बड़ी ई की मात्रा, छतरी, छतरी। तो ये है छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के कुछ शब्द। आइए कुछ और शब्द देखते हैं छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बने हुए। द में छोटी ई की मात्रा, न, दिन, दि, न, दिन। पि, न, पिन, पिन। ग में छोटी ई की मात्रा, गि, न, गिन, गि, न, गिन। क में छोटी ई की मात्रा, कि, ला, किला। क में छोटी ई की मात्रा, कि, ला, किला। ख में छोटी ई की मात्रा, खि, ला, खिला, खि, ला, खिला। ग में छोटी ई की मात्रा, गि, ला, गिला। तो ये हैं छोटी ई की मात्रा के शब्द। अब हम कुछ बड़ी ई की मात्रा के शब्द पढ़ लेते हैं, जैसे दा, दी, दादी। द में बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा को हमने लंबा बोलना है, थोड़ा खींच कर बोलना है, दादी। खा, दी, खादी। सा, थ में बड़ी ई की मात्रा, साथी, साथी। उसके बाद है ख में बड़ी ई की मात्रा, खीर, खीर, खीर। न में बड़ी ई की मात्रा, नीर, नीर। उसके बाद है ह में बड़ी ई की मात्रा, हीर, हीर। तो बच्चों हमने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर समझा, इनका उच्चारण समझा और इनके कुछ शब्द पढ़े। तो आइए अब हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के कुछ वाक्य पढ़ेंगे, जैसे विनय, किताब, विनय किताब पढ़, विनय किताब पढ़। राधिका, राधिका गिलास, गिलास ला। यहाँ पर चित्र भी बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। राधिका गिलास ला। रवि, रवि मछली पकड़, रवि मछली पकड़। बाजार जा, बाजार जा लीची ला, बाजार जा लीची ला। रीना, रीना इमली, ई छोटी ई, इमली मत खा, रीना इमली मत खा। तो बच्चों इन वाक्यों में छोटी की मात्रा भी है और बड़ी की मात्रा भी है।
अब आप इनको पढ़कर इसका उच्चारण सही से कर पाएंगे और आप पहचान भी पाएंगे कि कौन सी छोटी ई की मात्रा है, कौन सी बड़ी ई की मात्रा है। तो आइए कुछ और शब्द देखते हैं, कुछ और वाक्य देखते हैं जो कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा से बने हुए हैं। किरण की र न, किरण हिरन पकड़, किरण हिरन पकड़। किसान की सा न, किसान फसल काट, किसान फसल काट। दीपक जलाकर जा, दीपक जलाकर जा। रानी रानी पपीता लाई, रानी पपीता लाई। अगला वाक्य है बकरी बकरी का चारा ला, बकरी का चारा ला। तो हमने यहाँ पर कुछ वाक्य पढ़े जो कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो बच्चों ध्यान से इसको समझेंगे और दोनों मात्राओं का उच्चारण करेंगे शब्दों को बोल बोल कर। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से इनका अभ्यास करिए, अपना ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।